नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेयर की, सीढ़ी की और स्टेयर के किस भाग को क्या बोला जाता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और जब भी हम सीढ़ी बनाते हैं हमको किसका कितना साइज हमको रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक 3D मॉडल भी बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टेयर के किस भाग को क्या कहा जाता है। हम 3D की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट होता है स्टेप का, ये जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइजर। आप यहाँ 2D में भी देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है राइजर लिखा हुआ है, हिंदी में इसको उठान कहा जाता है। ठीक है, जब हम पाँव को उठाते हैं तो ये जो उठान हो रहा है ना, तो ये जो वर्टिकल पार्ट है इसको हम राइजर कहते हैं। मैं यहाँ पर आर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है जिसके ऊपर पाँव रखते हैं हम, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर हम पाँव रखते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेड। इसको हम थ्रेड बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब बात आती है स्टेप की। हमको राइजर पता लग गया क्या होता है। जो खड़े वाला भाग है इसको राइजर बोलते हैं। ठीक है, ये जो खड़े वाला भाग है इसको राइजर बोलते हैं, और ये वाला जो भाग है पट, इसको थ्रेड बोलते हैं। हिंदी में इसको पट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको थ्रेड बोलते हैं। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐसा। ये राइजर हो गया, ये थ्रेड हो गया, और इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं स्टेप, यानी कि ये हमारा हो गया एक स्टेप। ठीक है, ये जो एल शेप ले रहा है ना, इस तरह से एल शेप ले रहा है, उल्टा एल बोल लीजिए इसको आप, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप। राइजर और थ्रेड का कॉम्बिनेशन स्टेप कहलाता है। अब स्टेप की पूरी श्रृंखला, मतलब आप देख लीजिए कि एक स्टेप ये बना, एक स्टेप ये बना, और फिर एक स्टेप ये बना, एक स्टेप ये बना, इस तरह से स्टेप बन गए काफ़ी सारे। अगर हम इनको जोड़ दें तो इनको जोड़ने के बाद स्टेप की एक श्रृंखला बन गई। श्रृंखला मतलब एक पूरी श्रृंखला बन गई, तो इसको हम बोलते हैं फ्लाइट। ये कंप्लीट, मतलब ये जो कंप्लीट पूरी होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये होगी एक फ्लाइट। तो जब भी हम स्टेयर बनाते हैं, सीढ़ी जब भी हम बनाते हैं, तो उसको दो फ्लाइट में बनाया जाता है, कभी भी एक फ्लाइट में नहीं बनाया जाता। आपने देखा होगा बहुत सी जगह सिंगल फ्लाइट में भी बनाया जाता है, जगह के अकॉर्डिंग। अगर जगह कम है तो सिंगल फ्लाइट भी यूज़ कर लेते हैं, और जगह अगर हमारे पास सही है तो हम ज़्यादातर दो फ्लाइट में स्टेयर को बनाते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया फ्लाइट किसको बोलते हैं, स्टेप की एक श्रृंखला। स्टेप क्या होता है, राइजर और थ्रेड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया राइजर और ये हो गया थ्रेड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक स्टेप किससे मिलकर बना है, राइजर से और थ्रेड से मिलकर बना है। ये थ्रेड हो गया और ये वर्टिकल मेंबर राइजर हो गया। ठीक है, और इनकी एक श्रृंखला, पूरी एक श्रृंखला बन रही है इस तरह से। इनको अगर जोड़ दिया जाए स्टेप को तो इसको हम बोलते हैं फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि सीढ़ी की चौड़ाई आपको कितने से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको 3 फीट से कम नहीं रखना है कभी भी। ठीक है, 3 फीट से कम नहीं रखना है। और राइजर आपको हमेशा कितना रखना है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। राइजर का साइज, 3 साइज राइजर के आप रख सकते हैं, 6 इंची, 7 इंची और 8 इंची। मिनिमम 6 इंच आपको रखना है और मैक्सिमम 8 इंच आपको रखना है। अगर आप खुद अपना घर बना रहे हैं, अभी आपका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और आप कंफ्यूज है ये लेकर कि मैं 7 इंच रखूँ या फिर 8 इंच रखूँ, तो मैं यही कहूँगा आपको, या तो आप 7 इंच रख लें या फिर 8 इंच रख लें। 6 इंच बहुत कम हो जाएगा, तो या फिर 7 इंच रखें या फिर 8 इंच रखें। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप थ्रेड का साइज़ कितना रखें, यानी कि जिसके ऊपर पाँव रखते हैं, इसको आप कितना रखें, इसको आप 10 से 12 इंच आप रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग 90% लोग इसको 10 इंच रखते हैं, तो आप 10 इंच रख सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। याद रखना है 3 फीट से कम नहीं है, मिनिमम है, इससे कम बिल्कुल नहीं आपको रखना है, वरना सामान को ऊपर ले जाने में, नीचे लाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब बात इतना आप समझ गए होंगे कि ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉइजिंग की। नॉइजिंग किसको बोला जाता है, आप देख रहे हैं ये स्टेप बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये स्टेप बना हुआ है इस तरह से, और इस स्टेप के आगे कुछ ये चोंच टाइप की निकली हुई है।
ठीक है, कि चोंच टाइप की निकली हुई है। 3D में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप के आगे एक चोंच ये निकली हुई है। तो ये जो आगे की तरफ चोंच निकली हुई है, बाहर निकला हुआ है थ्रेड थोड़ा, इसको हम बोलते हैं नोइजिंग। ठीक है, इससे क्या होता है कि थोड़ी और जगह मिल जाती है, थ्रेड को थोड़ी और जगह मिल जाती है, और इस नोइजिंग के सपोर्ट के लिए ये टूट सकता है, क्योंकि आगे की तरफ निकला हुआ है कैंटिलीवर की तरह, ये टूट सकता है। तो इसकी सपोर्ट के लिए इसके नीचे कुछ लगाया जाता है, आप देख सकते हैं कुछ, मतलब कुछ यहाँ पर एक शेप, एक सपोर्ट लगाई जाती है। इस सपोर्ट को हम स्कोटिया बोलते हैं। आप देख सकते हैं ना, एक सपोर्ट लगा रखी है इस नोइजिंग के नीचे, ताकि ये टूटे नहीं आगे से, ये चोंच जो है वो जैसी है वैसी रहे। तो इसके नीचे जो लगा रखा है उसको हम नाम दे दिया हमने स्कोटिया का। इसके नीचे जो सपोर्ट लगी हुई है उसको बोलते हैं स्कोटिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेवल पोस्ट की। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये दो बड़े वाले पिलर लगे हुए हैं, जो कि एक जहाँ से जब सीढ़ी स्टार्ट हो रही है वहाँ लगा हुआ है, और जब सीढ़ी खत्म हो रही है वहाँ पे लगा हुआ है। तो सीढ़ी के जो एंड में जो पिलर लगा होता है, मतलब जब सीढ़ी चढ़े तब जो पिलर लगा हुआ है, और जो सब आखिरी में जो मजबूत पिलर लगा होता है ना, उसको हम बोलते हैं नेवल पोस्ट। बाकी के जो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, मतलब इनकी थिकनेस थोड़ी कम है, बहुत सारे लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ, एक लगा हुआ, एक लगा हुआ, लगा हुआ, बहुत सारे इस तरह से लगे हुए हैं पूरी सीढ़ी में। तो इसको हम बोलते हैं ब्लस्टर। छोटे वाले को क्या बोलते हैं? ब्लस्टर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लैंडिंग है। लैंडिंग क्या होता है? इन दो फ्लाइट के बीच एक हम लैंडिंग दी जाती है, और मैंने आपको फ्लाइट बता दिया फ्लाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी श्रृंखला, यानी कि एक फ्लाइट ये होगी कंप्लीट, एक फ्लाइट कंप्लीट ये होगी, और हमारी, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मेरे को, और एक फ्लाइट ये होगी। इनके बीच में जो है हमारा ये हो गया लैंडिंग। ठीक है, लैंडिंग का साइज आपको कितना रखना है? देखो दोस्तों, लैंडिंग की जो लंबाई आप लेंगे वो तो आपका जीने की चौड़ाई के बराबर आई जाएगी इस तरह से। तो ये जितना आपका, ये तो आपकी अपना आप कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, जितना आप स्टेप का साइज रखोगे, 3 फीट आपने इसको रखा, मान लीजिए 3 फीट आपने इसको रखा, तो ये आपकी 6 फीट निकल गई। अब बात करते हैं इसकी, ये चीज़ आपको कितना रखना है दोस्तों? ये आपको रखना है कम से कम, आपको ये रखना है, जो एक फ्लाइट है, मान लीजिए ये एक फ्लाइट है, इसकी चौड़ाई आप 3 फीट रख रहे हैं, तो आपको इसकी चौड़ाई भी आपको 3 फीट ही रखनी है। इससे कम आपको नहीं रखनी, इससे ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब किसी भी दिशा में। ठीक है, स्टैंडर्ड आईएस कोड कहता है कि आपको ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको फ्लाइट की चौड़ाई से के बराबर रखनी है, या फिर उससे ज़्यादा रखनी है, इससे कम नहीं रखनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल देख रहे हैं आप, ये स्टेयर का जो एंगल बनता है ये 25 से 40 डिग्री आपको रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कोड बोलता है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ और जानकारी देखते हैं इसमें दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें क्या है, यहाँ पर एक स्लैब डलती है, स्लैब के ऊपर स्टेप बनते हैं इस तरह से, ये स्लैब डलती है इस तरह से, ये स्लैब डलती है, इस स्लैब के ऊपर आप देख सकते हैं ये स्टेप बने हुए। तो इस स्लैब को क्या बोलते हैं? इस स्लैब को स्टेयर में वेस्ट स्लैब बोलते हैं, वेस्ट स्लैब इसको हम बोलते हैं। इसकी थिकनेस 150 mm रखते हैं, और कहीं कहीं इसको 100 mm भी रखते हैं, मतलब 4.5 इंच भी रखते हैं और 6 इंच भी रखते हैं। अब वो लोड के अकॉर्डिंग रखते हैं, अगर कोई आप हैवी लोड ले जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ना आए, और सीढ़ी एक ही बार बनती है, ये बीच से बैंड ना हो, तो वो सब। तो इतना हो गया, और कुछ और, हाँ एक और चीज़ में बची हुई है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर 3D में दिखाता हूँ। ये जो नीचे का आप पोर्शन देख रहे हैं, मतलब ये जो प्लेन पोर्शन आप देख रहे हैं सीढ़ी का, फ्लाइट का, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये प्लेन पोर्शन है। ठीक है, जब हम इसे प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर की एक परत चढ़ा देते हैं, तो ये हमको प्लेन टाइप का दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं सोफिट, सोफिट। ठीक है, बस नाम दे रखा है इसका कि इसको ये बोला जाता है। अब हैंड रेल की हाइट आपको कितनी रखनी है दोस्तों? यहाँ पर जब भी हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ना, रेलिंग लगा रखी है, तो इस रेलिंग को पकड़कर, ताकि सेफ्टी पर्पज से लगाई जाती है रेलिंग, तो इसको, इसकी ऊंचाई आपको कितनी रखनी है? इसकी ऊंचाई दोस्तों आपको 2 फीट 6 इंच आपको रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और मेरे को लगता है बताना चाहिए। जब हम छत डालते हैं तो एक हमारा हेडरूम होता है। हेडरूम किसको बोलते हैं?
एक इमेजिनरी लाइन अगर मैं आपको यहाँ पे खींचूँ इस तरह से, इन नोइजिंग को मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन खींचूँ, ये आपको समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसका भी एक हाइट रखना होता है, शायद आपको ये समझ में आ जाए बात। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक इमेजिनरी लाइन मैंने खींच दी जो इन नोइजिंग को मिला रही है। नोइजिंग किसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आगे की तरफ एक चोंच निकली हुई, इन चोंचों को मिलाती हुई एक लाइन मैंने खींच दी। तो इसके ऊपर जो छत हम डालेंगे वो आपको ध्यान रखें कि आपका सर ना टकराए, मतलब सीढ़ी जब आप चढ़ रहे हैं तो जो आप छत डाल रहे हैं सीढ़ी के ऊपर अगर छत आ रही है ना, तो वो जो छत है उसकी हाइट कम से कम, अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कटिंग करी, छत की रूफ कट किया और वो यहाँ पे कट हो रहा है, इस तरह से कट हो रहा है, इस आधे पोर्शन तक कट हो रहा है, मैंने ज़्यादा खींच दिया, यहाँ तक कट हो रहा है, तो ये हाइट, ये छत आपके सर से ना टकराए तो आपको मिनिमम ये 7 फीट लेके चलना है। ठीक है, इसको हम हेडरूम बोलते हैं। यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो 7 फीट आपको रखना है, बाकी ममटी की हाइट आप 8 फीट रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से हमको राइज और थ्रेड निकाला जाता है। सबसे पहले हमको राइजर निकालना होता है। स्टेप 1 क्या कहता है कि आप राइजर निकालें, और राइजर का जो फॉर्मूला है वो तो टोटल हाइट बिटवीन द फ्लोर, मतलब आप अपनी छत की हाइट देख लें आप कितनी ले रहे हैं। ठीक है, फ्लोर की हाइट आप कितनी ले रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारी किलर डिस्टेंस है, ये आप इसमें हमने थिकनेस नहीं जोड़ी, जो छत डलेगी उसकी थिकनेस नहीं जोड़ी है हमने, मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। अब मान लीजिए कि मैंने 10 फीट 6 इंच ले ली, आप 11 फीट ले लो, 12 फीट ले लो, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मान लेते हैं हमने 10 फीट 6 इंच ली, तो फॉर्मूले में हम लिखेंगे यहाँ पर 10 फीट 6 इंच, कन्वर्ट करेंगे तो 10 फीट 6 इंच को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 126 इंच आपका आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत से भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो 7 के पीछे 2 ये डॉटेड लगे हुए हैं ना, 2 डॉट लगे हुए हैं, अगर इस तरह से लग जाए तो हम ये इंच, इसको हम इंच बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 फीट, ये 10 है, 10 के आगे एक डॉट लगा हुआ है, यानी कि ये अगर एक डॉट लगा हुआ है तो ये फिट है, अगर 2 डॉट लग गए तो ये इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है थोड़ा सा। तो अब अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे कितने आगे, नंबर ऑफ राइजर 18 आगे। नंबर ऑफ थ्रेड निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ राइजर -1, नंबर ऑफ राइजर कितनों के 18 और -1 किया उसमें तो 17 हमारा ये आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मेरे को उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और अच्छा जानेंगे स्टेयर के बारे में। तो धन्यवाद।